हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज को लेकर हाजिर हैं। आज हम लोग टोटल 100 करंट अफेयर का फिर एक MCQ के बेस में देखेंगे। SPD करंट अफेयर MCQ है, तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलने वाला है, बेनिफिट होगा। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक और शेयर साथ में ज़रूर करके जाएंगे। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो का और PDF दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही आप इसके लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक रहना है, बिल्कुल अंत तक, और जितना हो सके कमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलेंगे बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे। भारत के जो 51 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 51 मुख्य न्यायाधीश जो है राजीव खन्ना है, राजीव खन्ना। अगला क्वेश्चन है, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एयरलाइंस को स्वीकार किया? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस को स्वीकार किया है कौन? तो भारत किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कोयला से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश, मतलब कोयला से अब एक विद्युत उत्पादन नहीं किया जाएगा। कहाँ से? तो यूके में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक भारत की रैंक 176। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी ने रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल से रानी रामपाल संन्यास लिया है, हॉकी खेलती है, हॉकी खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय वाली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए, आने दीजिए। हाँ, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत किया? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को चेंज करके अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को शुरुआत किया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो विश्व न्याय परियोजना में कानून शासन सूचकांक में डेनमार्क जो है ना, कानून लॉ एंड ऑर्डर में सबसे अग्रणी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम हो जाएगा। फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो सिंगापुर। सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो सखारोव पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया किसको? तो ये मारिया कोरिना मचांडो और एडमंडो गोजागेल रुतिया, तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, सखारोव पुरस्कार है, ठीक है। एडमंडो और मारिया ध्यान रखेंगे बस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो गोल करने वाला है पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी है, 50 गोल बाला देवी कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीता। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वोमेंस T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता है? वोमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है कौन? तो न्यूजीलैंड ने जीता है, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विजया किशोर हडाटकर, ठीक है। तो विजया किशोर रहाटाकर जो बने हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 नितिका पोरवाल। और हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है? तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है, तो UAE ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक और कर्मयोगी सप्ताह कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय लर्निंग वीक और कर्मयोगी जो सप्ताह दोनों लॉन्च किया गया 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो फुटबॉल में 127वें स्थान पर फीफा में रैंकिंग भारत का है, 127 फीफा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त अनुकंपा देगा? अगर 80 वर्ष के बाद ना आपको अतिरिक्त और अनुकंपा देगा, कौन? पेंशन भोगियों के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा। गीता महोत्सव 2024 कुरुक्षेत्र हरियाणा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो ब्रिक्स में 13 और जोड़ दिए गए हैं, ब्रिक्स में 13 और पार्टनर देश जोड़े गए हैं।
अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो 84 में आर्थिक में। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो मिस्र को WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो प्रवासी परिचय कार्यक्रम 2024 का तो सऊदी अरब के दूतावास में, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कर्नाटक ने 24वां पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीत लिया। अगला क्वेश्चन है नयाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार, ध्यान रखेंगे। तो नयाब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के बने हैं नयाब सिंह मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिला है। 8 जिला को जोड़ने का, ठीक है। तो 3 राज्य स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। तो 8 जिला को जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कहाँ मनाया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2024 जो मनाया गया है कहाँ, तो भुवनेश्वर में। कहाँ मनाया गया है, तो भुवनेश्वर में यह मनाया गया, उड़ीसा का शहर है। अगला प्रश्न है लीडरशिप समिट 2024 का मेजबान देश। लीडरशिप समिट 2024 का मेजबान देश कौन है, तो IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया था। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है उर्मिला चौधरी को मिला है यह पुरस्कार। अगला कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 ने कितने खेलों को बाहर कर दिया है। अब कॉमनवेल्थ गेम में 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। 9 खेल अब कॉमनवेल्थ गेम में नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हाल ही में जारी 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा था। हंगर में 127 में 105 है। कितना स्थिति खराब है भारत का, 127 में 105 है, बताइए। अगला क्वेश्चन हाल ही में डोरोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 आदमी हैं, इनको तीनों में मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 का। अगला क्वेश्चन भारतीय तटरक्षक बल जो ICG के महानिर्देशक कौन बने हैं, तो एस परमेश जो ICG भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक बने हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया। 10 वर्षों के लिए भारत सरकार ने उड़ान योजना को बढ़ा दिया है। उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये 14वां बन गया है, ठीक है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, इसी को घोषित किया गया है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। अगला क्वेश्चन है ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो 76 किलोग्राम में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, 76 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो टैनी, याद रखिएगा, टैनी ब्यूमेट को मिला है, ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। और यह कौन सी देश की थी, तो इंग्लैंड की थी। कहाँ की थी, टैनी, तो इंग्लैंड की थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी रूस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो रूस करेगा। अगला क्वेश्चन उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, तो सहारनपुर, ठीक है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो सहारनपुर। अगला प्रश्न है श्रृंखलाय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया। श्रृंखलाय क्रिकेट मुख्य टीम के कोच सनत जयसूर्या को बनाया गया, सनत जयसूर्या को। अगला क्वेश्चन है साल 2024 के मेडिसिन ग्लोबल पुरस्कार के से वेक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया 2024 मेडिसिन में, तो ये माइक्रो RNA की खोज के लिए मिला था 2 आदमी को, ठीक है, तो विक्टर को और गैरी को।
2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीय को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा। तो उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला देश जो बन गया हरियाणा बना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना को शुरू किया? तो असम। निजुत मोइना योजना असम में चालू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड ड्रैगन ने कहाँ लंबी दूरी के प्रशिक्षण को तैनाती किया? तो पनामा। ठीक है, भारतीय नौसेना ने पहले उस प्रशिक्षण स्क्वाड जो है लंबी दूरी की तैनाती किया कहाँ? तो पनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो L&T शिपयार्ड के द्वारा। ठीक है, समर्थक L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया। गुरप्रीत पाल सिंह ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। तो गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का मेजबान कहाँ हुआ था? पणजी में। ठीक है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का मेजबान कहाँ हुआ था? पणजी में। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस नाम से जाना जाता है? तो दाना को जो नाम से जाना गया है, किस नाम से जाना गया है? तो दाना का नाम जो किया था तो कतर ने किया था। दाना का जो बंगाल में उठा था उसका नाम कतर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमेंडो मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? कमेंडो मेंडिस जो थे, मेंडिस ये श्रीलंका का, इनको उस समय जो था वो इंग्लैंड की थी महिला। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो मिला था सितंबर 24 के लिए तो मेंडिस को। अगला प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर टीम किसने खड़ा किया? तो भारत ने कर दिया T20 वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर टीम। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जब JNK जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री जो बने उमर अब्दुल्ला ही बने। उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री ही बने। अगला क्वेश्चन हो जाए, किस देश से संबंधित संगठन हेयोन डियानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जापान। ठीक है, तो किस देश से संबंधित संगठन निहोन डियानक्यो को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जापान। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो दुबई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर 25 मीटर स्पर्धा में भारत की स्वर्ण पदक तालिका में कौन? ISSF जूनियर 25 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दिव्यांशी ने। ठीक है, दिव्यांशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? तो असम में। 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है तो असम में। अगला क्वेश्चन, PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्रिक हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के लिए। तो जॉन हॉपफील्ड और जेफ्रिक हिल्टन को जो मिला है भौतिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है? तो कैमूर में बिहार के दूसरा टाइगर रिजर्व को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो क्लीन एनर्जी के साथ IIT मद्रास के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 92वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडिया शिंबाम किस देश की उत्तरी अमेरिकी देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शिंबाम कहाँ की राष्ट्रपति है? तो मैक्सिको की। और इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभ्युदय जिंदल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद पर 300 विकेट लिया है तो कागिसो रबाडा। अगला क्वेश्चन, किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दक्षिण कोरिया की है 2024 साहित्य के लिए हांगकांग, दक्षिण कोरिया। टेस्ट क्रिकेट में ईरानी कप 2024 की जीता है? मुंबई ईरानी कप 2024 जीत लिया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कितने % DA की भत्ता में वृद्धि हुई है? तो 3% की वृद्धि हुई है। 3% कर्मचारी DA में। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? NCDC द्वारा नंदिनी सहकार योजना को चालू किया गया।
आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड। अगला क्वेश्चन है 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये करेंगे एस जयशंकर 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आईफा अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो रानी मुखर्जी। आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन उत्तराखंड में। डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो डेविड बेकर है, डेमिस हासाबिस है और जॉन एम जम्पर है जो रसायन के क्षेत्र में डेविस और डेमिस एंड जम्पर। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो मुंबई में किए। तो पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन लाओस में। और आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान। अभिनेत्री रानी मुखर्जी था आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न है सशस्त्र बल चिकित्सा क्षेत्र की प्रथम महिला निर्देशक कौन है? तो ये आपको बताए मेघा राजपूत, नहीं ये नहीं, आरती सरीन हो जाएगा, आरती सरीन। तो सशस्त्र बल चिकित्सा क्षेत्र का प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? आरती सरीन। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स 39वां स्थान भारत का है। और BCCI ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष चुना गया? एंटी करप्शन यूनिट का शरद कुमार को अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन पीएम मोदी ने कहा बंजारा विरासत उत्सव को महाराष्ट्र में लॉन्च किया, उद्घाटन किया। बंजारा विरासत, ठीक है, संग्रहालय महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है मोदी द्वारा। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में गुलवीर सिंह जो स्वर्ण पदक जीत लिए। अगला क्वेश्चन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के गेंदबाज जो है स्पिनर जो है ये बन जाएंगे कौन? तो रविंदर जडेजा जो है ना बाएं हाथ के स्पिनर है। और शिंगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? तो शायद जापान के होंगे। तो शिंगेरू इशिबा जो है कहाँ के हैं? तो जापान के बन गए, सही बोले थे। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा। अगला प्रश्न है वायुसेना का अगला उप प्रमुख कौन बनेगा? अगला उप प्रमुख एयरफोर्स का कौन है? तो एसपी धारकर। अगला क्वेश्चन केंद्रीय मंत्री वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई-बुक का शुभारंभ किसके द्वारा है? तो गिरिराज सिंह के द्वारा हुआ है। ठीक है, गिरिराज सिंह के द्वारा परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी का गिरिराज सिंह के द्वारा उद्घाटन हुआ। हरिनी अमरसुईया, ठीक है, किस देश के पड़ोसी प्रधानमंत्री बने? श्रीलंका के। हरिनी अमरसुईया श्रीलंका के PM है। और अगला क्वेश्चन किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 जीता है? तो ठीक है, ईरानी तो मुंबई जीता था, दिलीप ट्रॉफी इंडिया ए जीत गया है, इंडिया ए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात में। और एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक कौन जीता है? तो भारत। ठीक है, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक भारत जीता है। भारत ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो क्रूज भारत मिशन क्रूज पर्यटन के लिए। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच संयुक्त हुआ? तो काजिंद जो अभ्यास और भारत और कजाकिस्तान के बीच, काजिंद भारत काजाकिस्तान के बीच। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को कौन जारी किया है? उपस्थिति पोर्टल झारखंड द्वारा चालू किया गया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC जो है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन UPSC के नए अध्यक्ष हैं। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो ये पुणे एयरपोर्ट का नाम संत जगत गुरु तुकाराम के नाम पर रखा गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करके जाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।